हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वनिश कौन फाइटर पायलट पर। तो आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर्स एयरफोर्स नेवी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पिछले वर्ष के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है वन हु अबैंडन्स दिस रिलीजियस फेथ। जो धार्मिक जो धार्मिक जो धार्मिक को त्याग देता है, जो अपने धर्म को त्याग देता है, उससे क्या कहा जाता है। तो चलिए आपको 20 सेकंड का टाइम देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन में अरिस्टोक्रेसी में से होता है वन हु समवन चूजन टू जज हो गया। तो वन हु अबैंडन्स दिस रिलीजियस फेथ का हिंदी होता है जो धर्म को त्याग देता है। तो उसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा अपोस्टेस, मतलब होता है धर्म त्यागी। और एक्वेटिक मतलब होता है जलीय जीव। एनिमल विच इन लाइव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं उसे जलीय जीव कहते हैं। और आर्बिट्रेटर होता है समवन हु chosen to the judge and decide a dispute of the issues is called उसे कहते हैं arbitrator। और अरिस्टोक्रेसी कहते हैं गवर्नमेंट बाय द नोवेल्स। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर दीजिए। द सेसेशन ऑफ वेलफेयर ए ट्रेडी इज सिंगेड। तो इसे क्या कहते हैं? द सेसेशन ऑफ वेलफेयर ए ट्रेडी ऑफ इज सिंगेड। तो उसे अर्मिस्टाइस कहते हैं, जिससे हिंदी में युद्ध विराम कहा जाता है। एसेटिक मतलब होता है सन्यासी। वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिनाइल्स ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। और एसेसिनेशन होता है किलिंग या मर्डर फॉर ए पॉलिटिकल रीजन से जो पॉलिटिकल रीजन से हत्या होती है उसे एसेसिनेशन कहा जाता है। एसेसिनेशन का स्पेलिंग टेस्ट एयरफोर्स के एग्जाम में या नेवी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी होता है क्या? एस्ट्रोलॉजी द साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार या ह्यूमन अफेयर्स, उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 साइंस ऑफ यूनिवर्स विथ सन मून एंड स्टार एंड प्लैनेट्स क्या कहा जाता है वन वर्ड में? तो वन वर्ड में इसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। ऑडियंस मतलब होता है श्रोतागण। और एसेस मतलब होता है नास्टिक। और ऑटोबायोग्राफी में से होता है जीवन कथा। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन हिम्स जो लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 एक गवर्नमेंट बाई वन पर्सन जिसे कहा जाता है ऑटोक्रेसी मतलब होता है एक प्रजातंत्र। अवेरियस मतलब होता है वन हुज गिल्टी, जो व्यक्ति लालची होता है उसे अवेरियस कहा जाता है। बैचलरहुड होता है कुमारापन, ये ओनली मेन के लिए आता है, मतलब लड़कियों के लिए आता है। स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड इज कॉल्ड बैचलरहुड। बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट जिसे दिवालिया कहा जाता है। पर्सन अनएबल टू पे डेब्ट्स, जैसे विजय माल्या की कंपनी दिवालिया हो गई थी। A part of sea a lake enclosed by a wide curve of the soil, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वाई कहा जाता है, जिसे हिंदी में मीनिंग होता है खाए। बेलिकोच मतलब होता है लड़ाकू। स्ट्रेच ऑफ सैंड स्टोन्स अलोंग द एज ऑफ द सी इज कॉल्ड बीच। एंड बेलिकोज होता है ए पर्सन हु फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो लड़ने के लिए उत्सुक होता है। बेलिजेरेंट का स्पेलिंग एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसको कॉपी में लिख लेना। इंगेज्ड इन वार या वाइट। वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू ए स्कूल एंड हॉस्पिटल, उसे क्या कहा जाता है? जो फाइनेंशियल हेल्प देता है स्कूल एवं अस्पताल को, तो उसे दोस्तों बेनिफैक्टर कहा जाता है, जिसे हिंदी में होता है परोपकारी।
और बिब्लियोफाइल उसे कहा जाता है जो पुस्तक से बहुत प्रेम करता है। वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, जिसे बिब्लियोफाइल कहा जाता है। बाइलिंगुअल कहा जाता है डेट विच हैपन्स वंस इन 2 years, जो 2 सालों में एक बार घटता है उसे बाइलिंगुअल कहा जाता है। बिगैमी होता है द कस्टम ऑफ हैविंग 2 wives या 2 husbands। बिगैमी बहुपतिकरण या बहुपतिकरण प्रथा। वन हु इज फिल्ड विथ नैरो या प्रेजुडिशियल ओपिनियन इज कॉल्ड, उसे बाइगॉट कहा जाता है, जिसे हिंदी में होता है कट्टरपंथी। बिलिंगुअल होता है वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, जो 2 लैंग्वेज बोल सकता है, जिसे बाइलिंगुअल कहा जाता है। बायोग्राफी बोला जाता है जीवन कथा, लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैन रिटन समवन एल्स। अब विपेड कहा जाता है एनिमल विथ 2 feet, इसके 2 पैर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्पीकिंग इरिवेंटली अबाउट गॉड या सीक्रेट थिंग्स, जो बोलता है ईश्वर या के बारे में, तो उसे कहा जाता है ब्लेस्फेमी, जिसे हिंदी में नहीं होता ईश्वर निंदा। ब्लिस मतलब होता है परफेक्ट हैप्पीनेस, इस सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ब्लिस, जिसे होता है परफेक्ट हैप्पीनेस। बोहेमियन होता है वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ द सोशल लाइफ। बिब्लियोफिलिक कैफे को पहले ही बता चुके हैं, वन हु इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स। पर्सन इज रफ एंड इल मैंडरेड, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वोरिस, मतलब गवार, जिसका हिंदी में होता है गवार। ए पर्सन हु रफ एंड इल मैनर्ड, जिसे हिंदी में होता है वोरिस, जिसका हिंदी में होता है गराब। अब बोटनी मतलब जानवी करते हैं आप लोग, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। आसानी से टूट जाए, भंगूर, इसका एक और मीनिंग होता है फ्रेगाइल। ब्यूरोक्रेसी होता है ग्राउंड बाय ऑफिशियल। ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग एयरफोर्स के एग्जाम में पूछ दिया गया है। सीरीज ऑफ कैबर या डांस एक्ट नाइट क्लब, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कैबरेट कहा जाता है, कैबरेट। और कैगोफोनी उसे कहा जाता है हार्श साउंड, मतलब होता है भद्दा साउंड। और कॉजल मतलब होता है चापलूसी करना, जिसका हिंदी मीनिंग होता है चापलूसी, उसको साइकोफोन भी कहा जाता है, साइकोफोन भी कहा जाता है, साइकोसेंड भी कहा जाता है। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जो सुंदर लिखता उससे कैलीग्राफी कहा जाता है, जो सुंदर लिखता है उसे कैलीग्राफी कहा जाता है। कैनिवल होता है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मानव के मांसों को खाता है। और कैनिवल होता है वन हु कैन ईट फ्लेश। और कैप्सन होता है ओवरटोन इन साउंड, कैप्सॉज। किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल को क्या कहा जाता है, जो बहुत सारे लोगों की हत्या को कहा जाता है कार्नेज कहा जाता है। कार्टोग्राफर होता है वन हु ड्रॉप्स मैप्स एंड चार्ट्स, जिसे मानचित्रकार कहा जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मानचित्रकार। कार्टोफोबी होता है वन हु आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, जो मैप को बनाता है उसे फोटोग्राफी कहते हैं। 30 का होता है लिस्ट ऑफ
लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स इज कॉल्ड कैटलॉग कहता है, जैसे हिंदी मीनिंग होता है सूची पत्र, हिंदी मीनिंग होता है सूची पत्र। सेलिब्रेट मतलब होता है कुमारवन, हु टेकन वो नोट हैव ए सेक्स, उसे कुमारापन कहा जाता है। सिमेट्री मतलब होता है मंठ, जिसे हिंदी में मंठ कहा जाता है। प्लेस वेयर कॉप्स और टू बी ब्यूरिड, और सेंटेनरी कहा जाता है। 100 एनिवर्सरी, जिसको सालाना 100 वर्ष बोलते हैं, 100 एनिवर्सरी। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम इसको कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल। क्लोकरूम उसे कहा जाता है कंपेल टू कोर्स प्लेस वेयर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन, उसे क्लोकरूम कहा जाता है। दोस्तों आज का यहीं पर समाप्त किया जाता है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा।